राजस्थान की परम भक्त मीरा जी, जिन्होंने अपने आचरण से भगवान को प्रकट कर दिया, और कितना विरोध, कितने संकट, कितना बड़ा तूफान मीरा के जीवन में आज, जहर तक मीरा को दिया गया, लेकिन मीरा डटी रही, प्रतीक्षा नहीं छोड़ी, गीत गाती रही, कंठ को रोका नहीं, आंसू बहाती रही, आंसुओं को पोंछा नहीं। भगवान या तो आंसुओं से पिघलता है या तो दर्द भरी पुकार सुनता है। गजने पुकारो, जैसे छोटा बच्चा माँ माँ 100 काम छोड़कर दौड़ेगी। बड़ी मार्मिक कथा। ये जो मीरा जी हैं, भक्त चरित्र में इसलिए ले रहा हूं कि भक्त चरित्र, और इसी युग, इसी हमारे कलयुग की है। ये 400 साढ़े 400 वर्ष पुरानी घटना है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। भक्त चरित्र सुनने से हमारे मन के अंदर भक्ति के बीजांकुर प्रकट होते हैं। इसलिए भक्त चरित्र सुनकर इच्छा होती है कि मीरा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन मीरा के मार्ग पर 2-4 कदम चल तो सकते हैं, इस रास्ते को देख तो सकते हैं कि हम चल पाएंगे कि नहीं। इसलिए मीरा गत जन्म में ब्रज की गोपी थी, इसका ब्रज में ही जन्म हुआ था, और लेकिन गोकुल से थोड़ी दूर था, ब्रज के बिल्कुल किनारे का गांव था। हमारे ब्रज में पर्दा प्रथा बहुत है, और सासों का बहुओं पर बड़ा भारी पहरा रहता है बहुत। तो सभी भगवान प्रकट हो चुके थे, सभी गोकुल जाते थे, दर्शन करके आते थे, फिर घर में आंगन में बैठकर चर्चा करते, कैसा सुंदर दर्शन हुआ, कैसा सुंदर दर्शन हुआ, कैसा सुंदर। ये रोती थी, ये बातें घूंघट में बैठी बैठी दूर कोने में बैठी सुनती थी, ननद की, सास की, बाकी की, पड़ोसिन की। रोती बहुत थी मीरा। प्रभु मुझे जन्म तो दिया आपने ब्रज में, लेकिन ब्रज से गोकुल से इतनी दूर कर दिया, मैं कैसे आऊं? सास ननद जाने नहीं देती, पर्दे के इसमें मुझे जकड़ रखा है झंझट में, और मैं कैसे आपके दर्शन से वंचित रह जाऊंगी क्या? बहुत रोती थी, बहुत रोती। और भगवान मंत्रों से नहीं मिलते, भगवान आंसुओं से मिलते हैं। भगवत प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। आंसू आंसू आंसू, दर्द भरी पुकार, दर्द भरी पुकार, टीस भरी पुकार, आह भरी पुकार, यही भगवान को दौड़ाने को मजबूर करती है। किसी मंत्र से भगवान नहीं मिलता। फिर रोते रोते जो भक्त रोते रोते जो बोलता है वही मंत्र बन जाया करता है, वही मंत्र होता है। भगवान कहता है जब तू अपने मन का मंत्र मुझे नहीं सुनाएगा तब तक मैं कैसे तेरे मन का सुना तो सही मुझे। तो हमारे ब्रजवासी गीत गाते हैं, आपने सुना होगा, मीरा रोते रोते यही गाती है। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो कान्हा डर मोही लागे, रात में आऊं तो कान्हा डर मोही लागे, हाँ डर मोही लागे, डर मोही लागे। रात में आऊं तो कान्हा डर मोही लागे, रात में और दिन में कान्हा
में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो शर्म मोहि लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे आऊं तो देर बहुत लागे, धीरे धीरे आऊं तो देर बहुत लागे, देर बहुत लागे, देर बहुत। और जल्दी जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी। हमको तो बड़ी सुविधा है, तीर्थ यात्रा करने के लिए परिवार के लोग आज्ञा अनुमति भी दे देते हैं और रुपया पैसा भी दे देते हैं। मीरा को देखो ना क्या बीती होगी, बहुत रोती, रोते रोते प्राण छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए। बहुत एक दिन मीरा रो रही थी तो स्वप्न में भगवान ने कहा, मीरा ये आयु तो पूरी कर ले, ये आयु तो तुझे ऐसे ही रो के बितानी पड़ेगी, तू नहीं आ पाएगी गोकुल, लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि अगले जन्म में मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा कर। और भगवान मैं बार बार बोलता हूं प्रतीक्षा। और मरते समय मनुष्य का मन जहां रहता है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार हुआ करता है। और मरते समय मन में वही बातें आती है जिनमें मन जीवन भर अटका हुआ रहता है। कोई सोचे कि जीवन भर तो गपोड़बाजी करेंगे और मरते समय कीर्तन बिठा लेंगे, तो वो कीर्तन नहीं सुनेगा, वो चीखेगा, मूर्खो मुझे कम से कम चैन से मरने तो दो, ये कह के क्यों कर रहे हो। वो मरते समय वही बातें ध्यान में आती हैं जब जहां जीवन डूबा हुआ रहता। हमने अपनी आंखों से देखा, हम लगभग होंगे 6-7 साल के, तो बच्चों को मुर्दा देखने का बहुत शौक होता है और माताएं जाने नहीं देती, डरा देती है, भूत लग जाएगा। ये क्यों? क्योंकि बालक है, कोमल हृदय है। पूछ लिया कि इनकी मौत क्यों हो गई, तो कई ने पूछ लिया कि माँ हमारी भी फिर मौत होगी क्या। तो बालक बचपन से कहीं बैरागी ना हो जाए, तो उसे जाने ने भूत है नहीं जाना नहीं। हम लोग निकल गए, तो बहुत बुढ़े थे, लगभग मुझे लगता है 90-92 साल के होंगे। जमीन पर लटा दिया था और उनकी बस लंबी एक आधा सांस ऐसे चल रही थी, हल्का सा उनके शरीर में भी सांस था। तो कहते हैं कि चारपाई पे मरना अच्छा नहीं माना जाता, तो मरणासन को पहले से ही जमीन पर लिटा देते हैं। तो उनका पौत्र था, पोता, लड़के का लड़का।
तो उसे हमारे यहाँ नाती कहते हैं। नाती आपके यहाँ बिटिया के बेटे को कहते हैं। उसको ब्रज में देवता कहते हैं, धी का बच्चा। और नाती कहते हैं लड़के का, जिसको पोता कहते हैं आप लोग, वो नाती। तो उनका नाती था। उसे कान पे मुंह रख के कहा, बाबा बाबा कछु लेओगे, कछु खाओगे? बोले कछु खाओगे? बुढ़ा बोला दरम दरम दलेबी, गरम गरम। अच्छा ये बताओ, मरते समय जो जलेबी मांग रहा है उसका जन्म कहाँ होगा? ऐ हलवाई के यहाँ बहुत भाग्यशाली का जन्म होता है। जिसने जीवन भर मधुर व्यवहार किया है वही हलवाई बनेगा, मिठाई बनाएगा। हलवाई के घर में नहीं होगा, हलवाई की दुकान के फट्टे के नीचे होगा। कढ़ैया कौन चाटेगा, डंडा कौन खाएगा, वहां जाएगा। इसलिए मरते समय हरि याद आए, इसकी जिम्मेदारी है कि जीवन भर हरि का नाम लो। एक गीता का है ये, गीता का प्रश्न है ये। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, अंत समय में व्यक्ति का मन जहां रहता है मैं उसकी वही गति करता हूं। तो अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया भगवान से कि भगवान, किसी ने जीवन भर आपके नाम का सुमिरन किया हो और मरते समय प्रारब्ध के वशीभूत किसी और कर्म के कारण से वो कोमा में आ जाए, वो चेतना शून्य हो जाए, वो बोल ना पाए और उस समय उसके प्राण निकले, उसकी क्या गति होगी? भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसने जीवन भर मेरे नाम का सुमिरन किया है लेकिन किसी कर्म के वशीभूत परिणाम स्वरूप अंत समय में अगर वो चेतना शून्य हो गया, बेहोश हो गया, मेरा नाम नहीं ले पा रहा है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर हरि नाम मैं लेता हूं, मेरी जिम्मेदारी होती है, फिर मैं बैठता हूं उसके पास, मैं उसे नर्क नहीं जाने देता। लेकिन ये आता तभी जब जीवन भर लिया जाए, अन्यथा तो जीवन भर जो काम किया है वही अंत समय में याद आता रहता। चाबियां याद आती हैं, ज्यादातर बहुत सी चीजें याद आती हैं। तो मीरा को भगवान ने स्वप्न में कह दिया, मीरा रो मत, जीवन पूरा करो। और अंतिम इच्छा लेकर मीरा मरती है और राजस्थान में मेवाड़ में मेड़ता में उसका जन्म होता है। बहुत लाड़ प्यार से पली थी बिटिया, बहुत दुलारी भी होती है। उस परिवार में बच्चा हो नहीं रहे थे, एक अच्छी चुलबुली बिटिया उनकी गोद में आ गई, बहुत लाड़ प्यार से पाली थी भी। मीरा बहुत खिलाड़न, बहुत चुलबुली थी, बहुत मधुर, बहुत सुंदर भी थी। लगभग 4 साढ़े 4 साल की रही होगी। इनके घर एक स्वामी जी आते थे। आ गया आ गया। तो वो सवेरे स्नान करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। स्नान करा के तिलक तिलक लगा के वस्त्राभूषण धारण, ये छोटी बच्ची खेलते खेलते चलेगी बाबा जी कमरे में। और जैसे ही मीरा ने गोपाल जी को देखा, गत जन्म की बात याद आ गई, गत जन्म की बात याद आ गई। ओह, चूंकि दीपक पूरी तरह से बुझा नहीं था, कृष्ण विरह में ही रोते रोते प्राण छोड़े थे और कृष्ण का ही इधर दर्शन हो गया तो चेतना जागृत हो गई। आपने कभी स्टोव से चाय बनाई है? किसी ने बनाई है ना? तो स्टोव जलाने के लिए पहले कच्चा तेल बर्नर में निकालते हैं, गर्म हो जाता है, फिर उस पर भर भर करता है तो वो चाय बनाते हैं। आपने चाय छान ली और स्टोव की वो हवा निकाल दी, इतने में कोई मित्र आ गया, चाय पियोगे? बोले नहीं 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 नहीं, आप पियो आप पियो। नहीं नहीं, पियोगे कि नहीं? अरे कहाँ झंझट करना, बोले 1 सेकंड लगेगा। और वो जब दूसरी चाय बनाता है तो फिर कच्चा तेल निकाल कर बर्नर गर्म नहीं करता, वो तीली दिखाता है, बर्नर भर करने लगता है। जीवन में भी बर्नर ऐसे ही काम करता है। कृष्ण के विरह में रोई थी, बर्नर ठंडा नहीं हुआ था, कृष्ण की मूर्ति आंखों के सामने आ गई, चेतना से चेतना मिल गई, मचल गई, ये तो मैं लूंगी, ये तो मैं लूंगी, ये तो मैं लूंगी। दादी समझाती है, बाबा जी समझाते हैं, पिताजी समझाते हैं, माँ समझाते हैं, बच्ची मचल गई। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, कैसे दे?
तो दादाजी ने कहा बाबा जी आप निकल जाओ, रो रो के छोरी प्राण छोड़ देगी। बाबा चले गए, लेकिन इसका रोना बंद नहीं हुआ और ऐसा लगा कि प्राण छोड़ देगी। खोज कराई, नहीं कहीं मिला, कहाँ मिलेगा। उधर भगवान ने बाबा से कहा, ए बाबा तुझे जितने दिन करना था सेवा पूजा मेरी कर ली, अब मैं जिसका हूं उसके पास दे आ, जा। तो दोपहर के समय बाबा दौड़े दौड़े आ रहे थे और कहाँ है वो बिटिया, कहाँ है बिटिया, कहाँ है, ये तो रो रही थी। तो एकदम बाबा ने इसके चरण पकड़े और सिर पर रख लिए। मैं तो केवल पत्थर में ही उलझा रह गया, असली तो भगवान तेरे ही पास है। ले बेटी तो दियम वस्तु गोविंदे तुभ्य मिल के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। हर समय साथ रखती थी, हर समय साथ रखती थी। तो राणा सांगस के से इनका विवाह हो गया। दहेज में बहुत सारी चीजें दी गई और जब हम अपनी बेटी को ससुराल के लिए पहली बार विदा करते हैं तो उसकी जो प्यारी प्यारी चीजें होती है वो भी उसके साथ रख देते हैं कि तुम्हारे साथ। तो वो मूर्ति भी मैं इसे साथ ले जाऊंगी, ले गए। ससुराल पहुंच गई, स्वागत सत्कार राज परिवार में बहू आई है पहली बार कोई। तो जब जो फेरे पड़े, फेरे भी मीरा ने दिखाई तो दे रहा था कि राणा के साथ पड़ा है, लेकिन बगल में दुपट्टा के अंदर भगवान की मूर्ति थी। मीरा ने किसी मनुष्य के साथ फेरे नहीं लिए, भगवान के ही साथ फेरे लिए। वो तो मानती ही नहीं थी कुछ, ये तो जीवन का प्रारब्ध है, चलो। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। ससुराल गई, ससुराल में सायंकाल देवी पूजन करने ले जाते हैं बहू को आशीर्वाद दिलाने के लिए, देवी पूजन। तो देवी पूजन करने लगे। पुजारी जी ने आज बहुत तैयारी की थी, देवी को बहुत सुंदर सजाया था कि आज राज परिवार की बहू रानी आ रही हैं, खूब दक्षिणा चढ़ावा खूब मिलेगा। बहुत विधि विधान से पूजन हुआ, सबने माथा टेका। उदा नाम की इनकी एक ननद थी। ननद बड़ी करुणावान, बड़ी प्यारी दुलारी भी होती है, लेकिन कोई कोई ननद बहुत कर्कश भी होती है। तो आजकल तो ननद का मित्रता का रहता है अपनी भाभी से संबंध, लेकिन पुरानी ननदों की बात है, पुरानी उम्र की माताएं जानती होंगी कि कैसा होता है पूरा। तो कहा, ननद ने कहा कि भाभी साहब माथा टेको, माँ के चरणों में माथा टेको। कुछ बोली नहीं। भाभी साहब माँ के चरणों में माथा टेको, सुहाग का आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। पुजारी ने भी कहा, खड़ी रहे। पहले लगा सुन नहीं रहे, फिर कंधा हिला के माँ बहुरानी माथा टेको, प्रणाम करो माँ को। तो कहा कि दीदी मेरा तो माथा जहां टिकना था वहां टिक गया, अब मैं दूसरे को माथा नहीं टेक सकती। राज परिवार की बहू और वो भी पहले दिन ही अगर ये उद्दंडता कर रहे, हे भगवान ये कैसे निभेगी। पूरे घर में चकल्लस हो गई। और ये विधवा थी, इसकी जो ननद थी, और जो विधवा ननदें अपने पीहर में रहती है वो भाभियों की कई बार नाक में दम किए रहती हैं, बहुत मुश्किल होता है। इसका सारा घर विरोधी हो गया, सारा घर विरोधी हो गया, कोई आदर से बात नहीं करता है। संयोग से कुछ दिनों के बाद, अच्छा इसके पति बहुत प्यार करते थे, भोजराज बहुत प्यार करते थे मीरा। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाता है, इनका स्वभाव है, अज्ञानी है, तुमको जान नहीं पा रहे हैं। कभी भोजराज ने शरीर से स्पर्श नहीं किया मीरा को। मीरा की पवित्रता को देखकर उनका भी साहस नहीं होता था, वो भी पूज्य ही मानते थे। लेकिन भगवान की गति, और भगवान जब परीक्षा लेता है भक्तों की तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है, और परीक्षा का पासा फेंक दिया, भोजराज की मृत्यु हो गई। हाहाकार मच गया पूरे परिवार में, कैसी डायन आई है, आते ही पति को खा गई। बहुत प्रकार की बातें, बहुत प्रकार की बातें। तो इनका एक देवर था, बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर था। उसने महल से निकलवा दिया, और एक भूत बंगला था, वो बनाया तो महल था, लेकिन उसमें जो रहता था उसी को हजारों प्रकार के रोग हो जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, तो उसमें कोई रहता नहीं था। उसमें वही चमगादड़ें, सांप, बिच्छू, ऐसे सब
उजड़ा हुआ था। बोले इसको इसमें बंद कर दो, भूत आएंगे मार देंगे, झंझट कट जाएगा। वैसे मारेंगे तो सारे राज्य में विद्रोह हो सकता है कि इन्होंने बहू की हत्या की, महिला की हत्या की है, गलत संदेश जाएगा, ये अपने आप मर जाएगी। और मीरा तो भूत बंगले में जाकर गदगद हो गई, क्योंकि प्रेमी तो अपने प्रेमी से एकांत में ही मिलना पसंद करता है, इससे बढ़िया कोई एकांत हो नहीं सकता है। मीरा ने झाड़ू बुहारी लगाई है और भगवान के स्नान का जो चरणामृत था पूरे बंगले में जब छिड़का है, तो जो मीरा के पूर्वज, ससुराली पूर्वज जो भूत प्रेत योनि का दुख भोग रहे थे, सब प्रकट होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बहू रानी बिटिया, तुमने हमारा उद्धार कर दिया, हम प्रेत योनि भोगते भोगते मरे जा रहे थे, सबका तुमसे उद्धार कर दिया, यहाँ से सबको मुक्ति करके बैकुंठ भिजवा दिया मीरा ने। सत्संग करती है, राणा को पसंद नहीं आता है, साधु महात्मा आते हैं, राणा को पसंद नहीं आता है। बहुत बार राणा ने समझाया, लेकिन राणा ने मीरा ने मना कर दिया। मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं भर पायो गिरधारी। हाँ मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं भर पायो गिरधारी। हाजी मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं भर पायो गिरधारी। मणि कपूर की एक ही गति है, मणि कपूर की एक ही गति। अरे चाहे कहो हजारी, मैं भर पायो गिरधारी। हाँ चाहे कहो हजारी, मैं भर पायो गिरधारी। आजी मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं भर पायो गिरधारी। जोग लियो तब का दिलगी, जोग लियो तब क्या दिलगी। अरे हजारी, मैं भर पायो गिरधारी। हाँ को कहो हजारी, मैं भर पायो गिरधारी। ए जी मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं भर पायो गिरधारी। साधु संगत यह दिल राजी, साधु संगत यह दिल राजी। अरे भई कुटुंब से न्यारी, मैं भर पायो गिरधारी। हाँ भई कुटुंब से न्यारी, मैं भर पायो गिरधारी। आजी मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं भर पायो गिरधारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर, हाँ गिरधर नागर नटवर नागर। अरे झक मारो संसारी, मैं भर पायो गिरधारी। हाँ झक मारो संसारी, मैं भर पायो गिरधारी। ए जी मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं भर पायो गिरधारी। हाँ जी मैं नहीं मानो राणा थारी, मैं भर पायो गिरधारी। राजा क्रूर था, उसको चुनौती दे और महिला घर की बहू और ज्यादा आग बबूला। साधु महात्मा जब सुन लिया कि कोई मीरा नाम की भक्त हो गई है मेवाड़ में, सब साधुओं के झुंड आने लगे। कीर्तन की ध्वनि चारों ओर गूंजती है। शास्त्र में वर्णन आया है कि वेश बदलकर मीरा का दर्शन करने अकबर बादशाह भी आया था, अकबर भी आया था।
ये बात राणा को जब पता लगी तो राणा आग बबूला हो गया, बोले जासूस है, ये तो दुश्मन से मिली हुई है। चूंकि मेवाड़ का संघर्ष था अकबर बादशाह से, और पहरा कड़ा हो गया और क्रूरता बढ़ा दी गई। उदानंद समझाती, भाभी साहब ये शोभा नहीं देता, आप राज परिवार की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है, सारे राज्य में बदनामी हो रही है। बोले नामी बदनामी आप जानो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, मुझसे कोई संबंध मत रखो। एक रात को मीरा भगवान के साथ चौपड़ खेल रही थी, तो चौपड़ में जोर जोर से बोले, नहीं नहीं बेईमान, तुमने बेईमान के लिए, नहीं बेईमान हो तुम, बेईमान हो। उदा सुन रही थी, किवाड़ के कान लगाकर। ये चर्चा हो गई थी कि रात में इसके पास कोई पुरुष आता है, उससे भी ये बात करती है। तो बाहर खड़े होकर सुना, राणा भी सुना, खड़ा हुआ था, इसका देवर खड़ा था। तो उसने किवाड़ खुलवाई, मीरा कुंडी कुटकुटाई, द्वार खोलो, द्वार खोला। मीरा खड़ी हो गई, किनसे बात कर रही थी? बोले आप भी बात कर लीजिए, सामने बैठे हैं, आप भी करिए। पुरुष कहां गया? बोलिए परम पुरुष आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है। होता क्या है, हम सबके अनुभव हैं जो मीरा का अनुभव था। दो दाव चलती थी मीरा, एक अपनी ओर से, एक कृष्ण की ओर से। कृष्ण की तो संगमरमर की प्रतिमा ही थी, एक अपनी ओर से, एक इसके ओर। छोटेपन में जिन्होंने गोट वोट खेली होंगी तो एक दाव अपना चलता है, एक गुटिया चलती है, पेट में गुटिया होती है ना, क्या कहते हैं वहां, गोटी ना। तो दोनों दाव एक ही व्यक्ति चलता है। और वो जानती थी कृष्ण बिना बेईमानी करे मानेंगे नहीं, तो चिल्लाती थी बेईमानी करे तो बेईमानी करे, बेईमानी चल यही रही है। और मैं सरल करूं, जैसे आपका किसी से कहन सुनन झगड़ा हो जाए और फिर आप लौटकर अपने घर आ जाए, आराम से रहने लगे, और कभी झगड़े की बात याद आए तो आप दोनों पार्ट आप ही करते हैं। आप ये बोले और उसने, मुझे उस समय ये बोलना चाहिए था जब इसने ये बोला था, मुझे ये बोलना चाहिए था जब इसने बोला, दोनों ही होती है ना। व्यक्ति एक ही होता है लेकिन वो हाँ दोनों का करता है। तो वो तो भगवान तो पत्थर के ही थे, ऐसा थोड़े ही कि उनको कोई हाड़ मांस के भगवान थे। द्वार खुलवा, कौन कहाँ है? बोले आप भी दर्शन करिए। इतने गुस्से में आ गया कि उन्होंने गोपाल जी को उठाया और जो मेवाड़ की जो झील है, बड़ी भारी समुद्र जैसी है, उसमें फेंक दिया, ले अब कर। और जैसे ही राणा ने ठाकुर जी को झील में फेंका, मीरा जी ने भी छलांग लगा दी। शास्त्र कहता है कि मीरा ने छलांग तो लगाई थी मेवाड़ की झील में, लेकिन जब निकली है तो वृंदावन में यमुना जी पर निकली है, केसी घाट पर निकली है, केसी घाट पर निकली है, वृंदावन में रहने लगे। साधु संगत, उस समय वृंदावन वन हो चुका था, पूरा जंगल था, कुछ साधु महात्मा ही रहा करते थे। यहां मीरा गाती है, आप सबको बड़ा प्रिय ये भजन है, मारवाड़ी माताएं बहुत गाती है, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, गिरधारी लाला 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 चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हाँ वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, अरे तेरी लीला गासू, गिरधारी लाला चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकर
जागीरी पाऊं, भाव भगत जागीरी पाऊं, हाँ भाव भगत जागीरी पाऊं, भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी गिरधारी लाला चाकर राखो जी। गिरधारी लाला जोगी आया जोग करन को तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करन को तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, हाँ हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन का वासी गिरधारी लाला चाकर राखो जी। गिरधारी लाला चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। गिरधारी लाला मीरा पागलों की तरह वृंदावन में भगवान ने ललिता जी को कहा, ललिते ये भक्त है मेरी, इसको पुरानी लीला स्थलियों का दर्शन कराओ। ललिता जी ने प्रकट होकर मीरा जी को सारे व्रत 84 कोस की यात्रा कराई है, दर्शन कराया है। लेकिन यहाँ भी राणा पीछा नहीं छोड़ता, जासूसों को भेजता है, बहुत प्रकार से त्रास देता है। एक बार साधुओं का एक टोल आया था वृंदावन, तो उस समय काशी में रहा करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो काशी के भी साधु थे उनमें। तो मीरा जी ने एक पत्र लिखकर भेजा है कि मैं कैसे भजन करूं, यहाँ तक भी मेरा परिवार पीछा नहीं छोड़ रहा है, महाराज कृपा करो मुझे कोई मार्गदर्शन दो। तब तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखकर मीरा जी के पास किसी साधु को भेजकर भिजवाया है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम सनेही, जाके प्रियन राम वैद। बड़ा बड़ा पद है, कभी आगे सुनाएंगे आपको। यहां भी जब बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, मेरा द्वारिका आ गई, प्रियतम की राजधानी द्वारका आ गई। बहुत आनंद से भजन पाठ पूजा करने लगे। इधर एक घटना घटित होती है, जो पाप बहुत करता है वो जल्दी मरता है। राणा की मृत्यु हो गई। उस गद्दी पर महाराणा प्रताप के पिताजी राजा उदय सिंह जी, उदयपुर जिनके नाम से बसा है, उदयपुर जिन्होंने बसाया है, उदय सिंह जी छोटे ही थे, छोटी उम्र में ही उनको गद्दी दी गई। संयोग है, देखो भगवान सब कुछ सहन करता है, भक्त अपराध सहन नहीं कर सकता। अहम भक्त अपराधहीन, सबको क्षमा है भगवान के यहाँ, लेकिन भक्त का अपराध भगवान क्षमा नहीं कर सकते। तो सूखा पड़ गई, अकाल पड़ गया राजस्थान में, भयंकर अकाल पड़ा, हाहाकार मच गया, तालाब सूख गए, नदियां सूख गई, खेती सूख गई, पशु पक्षी भूखे प्यासे मरने लगे। लोग राजस्थान छोड़ छोड़ कर, मारवाड़ छोड़कर इधर उधर जाने लगे। तो महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, जो मेवाड़ राज्य के जो ब्राह्मण थे, अच्छे अच्छे चुनिंदा ब्राह्मण, उनको बुलाया, महाराज कोई अनुष्ठान करिए, कोई यज्ञ करिए, मेवाड़ को बचाइए, ये तो भूखा प्यासा मर जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आपके परिवार ने भक्त अपराध किया है, कोई अनुष्ठान उसको पूरा नहीं कर पाएगा, कोई अनुष्ठान पूजा पाठ राजस्थान की भूखमरी को बचा नहीं पाएगा, प्यास को बुझा नहीं पाएगा। भक्त अपराध हुआ है, यहाँ से भक्त के आंसू गिरे हैं, इस प्रदेश को तो जलना ही जलना है। जहाँ भक्त का आंसू गिरता है वहाँ तो भस्म होना ही होना है। आपने अपनी कुल वधू को आपके परिवार के लोगों ने सताया, वो आजकल द्वारका में निवास करती हैं। आप उनको बुलाइए, जब तक वे नहीं आएंगी तब तक आपको भगवान के यहाँ से क्षमा मिलेगी नहीं।
तो महाराजा उदय सिंह ने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे परिवार के लोगों ने उनको रुलाया कितना है, कितना सताया है, मैं तो उनको चेहरा भी नहीं दिखा सकता। हे ब्राह्मण देव, आप जाइए, जैसे हो वैसे, मना के रोके जैसे हो वैसे मीरा को लेकर आइए। ब्राह्मण यहाँ से उदयपुर से द्वारका आए, पता लगाया है कि कहाँ मीरा जी की झोंपड़ी है, कहाँ निवास करती है। वहाँ पहुँचे, ब्राह्मणों ने पगड़ी उतार कर मीरा के सामने रख दी। हमारी पगड़ी की लाज करो, हमारी पगड़ी की लाज करो। बहू रानी साहेबा, आप मेवाड़ पधारे, मेवाड़ मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भूखे प्यासे बालक तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे, पशु पक्षी भूख प्यास से प्राण छोड़ रहे। बोले नहीं, जिस भूमि में भक्त का सम्मान नहीं, मैं उस भूमि में नहीं जाऊंगी। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोट वैरी सम, यद्यपि परम नहीं जाऊंगी। ब्राह्मणों ने गले में फांसी लगा ली, अपना दुपट्टा गले में, बोले महारानी आप नहीं जाएंगे, हम आपके चरणों में यही फांसी लगाकर प्राण छोड़ देंगे, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मीरा भी घबरा गई, क्या करूं? बोले ठहरो, रात्रि को विश्राम करो, अगले दिन ठाकुर जी से मैं अनुमति मांगूंगी, द्वारकाधीश से अनुमति मांगूंगी। अगर द्वारकाधीश जो निर्णय देंगे वो मैं उसका पालन करूंगी। आज ये समाचार हो गया पूरे द्वारका के अंदर कि कल मीरा को ठाकुर जी कोई आदेश देने वाले। सब इस चक्कर में कि पत्थर की मूर्ति बोलेगी कैसे, पत्थर की मूर्ति बोलेगी कैसे। अपार भीड़, जगमोहन, पूरा द्वारका का मंदिर खचाखच भीड़ से भरा है, ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। आज मीरा ने 16 श्रृंगार किए। मीरा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि मीरा परमात्मा की पटरानी है, ईश्वर से उन्होंने विवाह किया है, और ईश्वर की कभी मौत नहीं हुआ करती है, ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं हुआ। श्रृंगार करके आज पिया मिलन होगा। आइए छम छम करते अपनी वीणा लेकर। और द्वार आज पुजारी जी ने भी ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार किया है कि आज क्या निर्णय होता है। मीरा ने भजन सुनाया है, भगवान को रो रो कर मीरा गा रही है। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गाइए बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठा ये काया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये काया। झूठी आस का आना जाना, झूठी है ये माया। हाँ, झूठी सांस का आना जाना, झूठी है ये माया। एक सांचो है तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। हाँ, रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। प्रेम में तेरे बन
गई जोगिन लेकर मन एक तारा। हाँ प्रेम में तेरे बन गई जोगन लेकर मन एक तारा। एक साचो है तेरो नाम रे जय हो। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे। जिनका सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए। हाँ दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आशा की ज्योति जगाए। हाँ जीवन मेरा इन चरणों में आशा की ज्योति जगाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे मीरा गाती जा रही है, गर्भगृह की ओर बढ़ती जा रही है। और जैसे ही गर्भगृह की देहली पर जाकर मीरा ने एक तारा छोड़कर दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, इतना बोलना था। भयानक बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, भयानक तूफान मचा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाशवाणी हुई, मीरा आओ मेरी बाहों में समा जाओ, मेरी भुजाओं में समा जाओ। कोई देख नहीं पाया। देखते देखते भगवान की लंबी भुजाओं में मीरा प्रवेश कर गई। भगवान ने अपने हृदय में बिठा लिया। जब तक कुछ ये पुजारी समझ पाते, लोग समझ पाते, माँ मेवाड़ के पंडित समझ पाते, इतने में तो मीरा समा गई भगवान में। दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, केवल मीरा के दुपट्टा का जरा सा ठोक हाथ में आया, खींचा, फटकर हाथ में आ गया। मीरा कृष्ण में ही समा गई। सब रोते रह गए। कोई कहते हैं कि मीरा कैसे समा गई। मीरा कृष्ण में नहीं समाएगी तो क्या किसी कामी में समाएगी। मीरा भगवान में नहीं समाएगी तो किसी भोगी में समाएगी। और पूरा सब रोते रह गए, सब रोते रह गए। वो जो इतनी सी चुनरी की ठोक हाथ में आई थी पुजारियों के, रोते रोते उसी को लेकर राणा के सामने रख दिया। राणा ये है मीरा, ये है मीरा, जो कुछ कहना है इसको कहो। बार बार सिर पर लगाया है। अपनी जो पगड़ी थी उस पगड़ी में मीरा की उस चुनरी के ठोक को सियाए है। और उसके बाद जितने दिन महाराणा उदय सिंह जी जीवित रहे राजा के रूप में, वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। उस सिंहासन पर अपनी पगड़ी, मीरा की चुनरी जिसमें जुड़ी हुई थी, वो पगड़ी ही राज्य करती रही सेवक के रूप में उदय सिंह जी ने। और ये पूरा जीवन किया। इस प्रभाव का परिणाम ये हुआ, इस भाव का परिणाम ये हुआ कि विश्व प्रसिद्ध भारत का वीर पुरुष महाराणा प्रताप आया है उदय सिंह जी के घर के अंदर, जिसने हिंदू समाज का, हिंदू राष्ट्र का, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, मंदिरों की सबकी रक्षा की है। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए कोई भजन मत करो, नहाते धोते गुनगुनाता यही गुनगुनाइए। हम
तुम्हारे रे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। एक पद गाइए।